एक ऐसी जर्नी जो आपको सीधा बादलों के बीच ले जाए, जहां नेचर सबसे खूबसूरत रूप में मिलती है। 14,000 फीट ऊंचाई और सामने एक ऐसी दुनिया जो किसी सपने से कम नहीं। ये है हमटा पास। जैसे ही हम मनाली पहुंचते हैं तो कुछ ऐसा नज़ारे शुरू हो जाते हैं और वो हमारे साथ चलते हैं। एक तरफ कुल्लू की हरियाली और पास क्रॉस करते ही एक अलग दुनिया। इस ट्रैक पे आने का मेरा एक ही मकसद था, अपना फुल पोटेंशियल टेस्ट करना। मनाली का जोबरा विलेज से ये ट्रैक शुरू होता है और अगले 4-5 दिन तक ये ट्रैक चलता है। इस सफ़र पे मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ थे लगभग 30 और बिल्कुल अनजान लोग, अलग शहर, अलग भाषा, अलग कल्चर के। पर नीचे पहाड़ों में आकर जैसे सब एक ही रंग में रंग गए थे। मुंह की भाषा भले ही अलग हो, पर दिलों की भाषा और आंखों की जिद एक ही था, हमटा पास। पूरे ट्रैक पे हमें ब्यूटीफुल मेडोज, हरियाली एंड फ्लावर्स मिले। मुझे फूल बहुत पसंद है, तो फूलों का पूरा एक कलेक्शन बना लिया। एक लंबी सफ़र के बाद हमने एक मेडो पे रेस्ट किया, पर इतने लोग एक साथ देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि मुझे थोड़ा पीस पसंद है, ताकि नेचर को और करीब से डीपली महसूस कर पाऊँ। इन पहाड़ों में चलते चलते जब हमें बहता हुआ फ्रेश और ठंडा पानी मिल जाए तो थकान ऐसे ही गायब हो जाता है। इस ट्रैक की सबसे मुश्किल मोमेंट था एक ग्लेशियर से पिघलते हुए नदी क्रॉस करना, और इस मोमेंट के लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड था, क्योंकि ट्रैक पे जब ऐसा सिचुएशंस आता है तो वो उस ट्रैक को और लाइवली बना देता है। पानी इतना ठंड था कि पैर जम जाता अगर 5 मिनट और रुकते। तीन दिन से हमने सिर्फ पहाड़ और बर्फ़ देख रहे थे, पर इस ग्लेशियर की पानी ने एक अलग ही जादू दिखाया। झरने के पानी के ऊपर गिरता हुआ रेनबो, जिसे हम रामधनु कहते हैं, वो पानी के ऊपर ऐसे गिर रहा था कि दोनों आपस में बातें कर रहे हों अपने ही भाषा में। जब भी हम ट्रैकिंग करते हैं तो कैंप साइट देखकर बहुत रिलीफ मिलता है, पर इतने सारे टेंट देखकर मैं फिर से सैड हो रहा था। पर अगले ही दिन हमें ग्लेशियर रास्ते पार करना था, लगभग 2 किलोमीटर। इस बर्फ़ के ऊपर से चलना बहुत ही मुश्किल था। बर्फ़ स्लिपरी एंड ड्राई आइस जैसा था। हर कदम पे चेक करके स्टेप्स आगे लेना पड़ता था। अगर नीचे चले गए तो ग्लेशियर से बहता हुआ पानी कहाँ तक ले जाएगी किसी को नहीं पता। यहाँ की लास्ट ढाबे में हमने एक छोटा सा ग्रुप फोटो लिया, कॉफ़ी स्नैक्स लिया एंड सब ने मिलकर बहुत डांस किया, क्योंकि आगे हमें और 3,500 फीट ऊंचाई चढ़ना है और हमें आगे कुछ नहीं मिलेगा, और हमारे साथ क्या होने वाला है किसी को नहीं पता। हम सब मस्ती करते करते हमारे बेस कैंप पहुंच ही गए, और ये हमारा हमटा पास का सबसे आखिरी बेस कैंप था। एल्टीट्यूड इतना हाई था कि हम अपने ही हार्ट बीट अपने ही कानों से सुन पा रहे थे। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, लाहौल की ठंडी रेगिस्तान शुरू होता है, साथ में ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स, और इतनी ठंड जहां लाइफ बिल्कुल इम्पॉसिबल हो, वहां मिलती है एक खूबसूरत पश्मीना गोट्स। आपने मेरे बुनबुनी पास ब्लॉग में देखा होगा ग्रीन लैंडस्केप्स और भेड़ की झुंड। वैसे ही ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स के साथ अगर भेड़ बकरी की झुंड ना मिले तो कहीं ना कहीं वो लैंडस्केप अधूरी सी लगने लगती है।
इन्हीं पश्मीना गोट से सबसे महंगा पश्मीना बनता है। अब लास्ट के कुछ 700-800 मीटर बहुत ऊंचाई तो नहीं चढ़ना था, पर ऐसे ही बहता हुआ पानी के ऊपर इस वुडन प्लाई से जाना था। पहले झलक पे तो मेरा गला ही सूख गया था। इतने दिनों की मेहनत के बाद हमें वो नज़ारा देखने को मिलता है। हमटा पास बिल्कुल मेरे सामने खड़ा था। हिमालय की वो मैजेस्टिक ब्यूटी जिसके बर्फीले पिक्स बादलों को चीर कर सीधा आसमान से बातें कर रहा था। एक पल के लिए तो मेरा सांस ही थम गया था। यहाँ तक आने के लिए हिमालय की इन बड़े बड़े पहाड़ों ने हमें इजाज़त दिया, इसके लिए मैं शुक्रिया देना चाहता हूँ। इन 4-5 दिनों में अब ये पहाड़ घर जैसा लगने लगा था और वो अनजान लोग अपने। यहाँ से मैं खाली हाथ वापस नहीं जाऊँगा। मेरे साथ जा रही है ये हवाएं, इनकी मौजूदगी और एक अपनापन। शायद इन पहाड़ों ने मुझे इसलिए बुलाया था ताकि मैं इनकी आवाज़ और इनका सुकून आप तक पहुंचा सकूं। उम्मीद है इस स्क्रीन के उस पार इन वादियों की ठंडक आप तक भी पहुंची होगी।